स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हर्बल फार्मा। प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी कर लिया है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जब हम डिफरेंट ड्रग्स के अंदर जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं उनका अगर सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो, ठीक है, अगर डिफरेंट ड्रग्स के चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स का सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो तो हम उन ड्रग्स को इस फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर कैटेगराइज कर देते हैं। जो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर डिफरेंट सिस्टम को फिर से सब क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले है ड्रग्स एक्टिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें सबसे पहले ड्रग आती है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब क्या होता है? द एजेंट विच एक्सपेल आउट द कफ, जो कफ को बाहर निकालती हैं वो ड्रग्स। तो इसमें एक्सपेक्टोरेंट के अंदर जो ड्रग आ रही है दैट इज फेनल एंड लिक्विरिस। मतलब जो फेनल और लिक्विरिस के अंदर जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल फेनल के अंदर है एनीथोल एंड फेनकोल। इसी तरह जो लिक्विरिस है उसके अंदर है ग्लिसरीन। ये जो ग्लिसरीन और उसके फेनल के अंदर है एनीथोल एंड फेनकोल। इन दोनों ड्रग्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इनका यूज क्या है? एक्सपेक्टोरेंट। ठीक है, इसकी वजह से हम इन दोनों ही ड्रग्स को एक्सपेक्टोरेंट की कैटेगरी में डाल देंगे। इसी तरह एंटीटसिव ड्रग्स। एंटीटसिव ड्रग्स क्या होती हैं? जो कफ से रिलीफ दिलवाती हैं हमें। ठीक है, तो इसमें आती है तुलसी एंड विशाखा। इसी तरह है ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर का मतलब जो ब्रोंकियल्स हमारी फेफड़ों की नलियां हैं उनको डायलेट कर देते हैं, खोल देते हैं, उनके अंदर जो कॉन्स्ट्रिक्शंस हुई है उसको खत्म कर देते हैं। इसके अंदर आती है टी एंड इफेड्रा। नेक्स्ट है ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दैट इज जो ड्रग्स हार्ट के ऊपर एक्ट करती हैं। इसमें सबसे पहले है कार्डियोटॉनिक, मीन्स जो हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथ देती हैं वो ड्रग्स। ठीक है, इसमें जो ड्रग आती है दैट इज डिजिटेलिस एंड स्किल। ठीक है, डिजिटेलिस और स्किल के जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका एक्शन क्या है? कार्डियोटॉनिक। नेक्स्ट है कार्डियक डिप्रेसेंट। जो कार्डियक मीन्स हार्ट, डिप्रेसेंट डिप्रेस करती हैं जो। ठीक है, और इसके अंदर ड्रग आती है ओपियम एंड बेलाडोना। नेक्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव। हाइपर मीन्स जो बढ़ना किसी चीज का, टेंसिव यहाँ पे हम वर्ड यूज करें टेंसिव, दैट इज टेंशन का बढ़ना, मतलब बीपी का बढ़ना। हाइपरटेंसिव का मतलब बीपी का बढ़ना एंड एंटी हाइपरटेंसिव मीन्स बीपी को, जो बढ़े हुए बीपी को कम कर देती है। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है इसमें रुबोल्फिया। नेक्स्ट है ड्रग एक्टिंग ऑन द जीआईटी, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के ऊपर जो ड्रग्स एक्ट करती हैं। सबसे पहले है इसमें जो ड्रग आती जो क्लासिफिकेशन में आती है दैट इज जिसका ये है लैक्सेटिव, जिसमें ड्रग आती है इसबगोल। ठीक है, लैक्सेटिव्स क्या होते हैं? जो स्टूल फॉर्मेशन को सॉफ्ट कर देते हैं, स्टूल की फॉर्मेशन को सॉफ्ट कर देते हैं, बावेल मूवमेंट को इजी कर देती हैं जो। ठीक है, और परगेटिव्स क्या है? ये भी दोनों बावल को ही लूज करती हैं, बट इसमें जो स्टूल फॉर्मेशन है दैट इज वाटरी स्टूल हो जाती है इस केस में। दोनों ही लैक्सेटिव एंड परगेटिव दोनों ही क्या करते हैं? जो कॉन्स्टिपेशन होती है उसको कम करने के लिए यूज करते हैं। लैक्सेटिव का एक्शन क्या होता है? स्टूल को सॉफ्ट करना, और परगेटिव्स क्या करते हैं? जो वाटरी स्टूल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो लैक्सेटिव के अंदर जो ड्रग आ रही है इसबगोल एंड परगेटिव में एलॉय एंड सेना। नेक्स्ट है कार्मिनेटिव ड्रग्स। कार्मिनेटिव्स क्या होती हैं? जो पेट के अंदर जो गैसेस बनती हैं उनको एक्सपेल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो एक्सपेल आउट द गैसेस फ्रॉम द स्टमक। तो कार्मिनेटिव में जो ड्रग्स आती हैं दैट इज फेनल एंड कोरिएंडर। नेक्स्ट है एमेटिक। एमेटिक के अंदर आती है इपिकैक ड्रग। एमेटिक का मतलब क्या होता है? वो ड्रग जो वॉमिटिंग प्रोड्यूस करती हैं। अगर मान लो किसी आदमी ने कोई पॉइजन खा ली हो
तो उस पॉइजन को बाहर निकालने के लिए हम एमेटिक ड्रग यूज़ करते हैं। इसमें जो ड्रग यूज़ हो रही है दैट इज इप्पीकैट। मतलब अगर सस्पेक्टेड पॉइजन हो तो उसको पेट में से बाहर निकालने के लिए हम एमेटिक ड्रग्स देते हैं। नेक्स्ट इज ड्रग एक्टिंग ऑन द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जो सिस्टम हमारा अपने आप एक्ट कर रहा है, ठीक है। दैट इज इसमें सबसे पहले आती है कॉलिनर्जिक। कॉलिनर्जिक में ड्रग है पिलोकार्पस। पिलोकार्पस एक ऐसी ड्रग है जिसको हम ग्लूकोमा में यूज करते हैं। ग्लूकोमा मीन्स जो इंटरऑकुलर प्रेशर है, जो ऑकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ है, ये उसको कम करने के लिए यूज की जाती है ये ड्रग। नेक्स्ट है एड्रेनर्जिक ड्रग। एड्रेनर्जिक है जो दैट इज इसमें जो ड्रग आएगी दैट इज एफेड्रा। एफेड्रा का काम क्या होता है, ये अस्थमा के लिए यूज करते हैं हम, कफ को बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंटी रूमेटिक। एंटी रूमेटिक मीन्स रूमेटिक मीन्स रूमेटिज्म मतलब जोड़ों में पेन होना। तो जो जोड़ों के जो जॉइंट्स में जो पेन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग यूज होती है दैट इज एंटी रूमेटिक ड्रग। इसके अंदर है गुग्गल एंड एकोनाइट। नेक्स्ट है हमारी एंटी कैंसर, जो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज होती हैं दैट इज विनका एंड टेक्सस। तो ये जो सारे ड्रग्स हैं, हमने क्यों गुग्गल और एकोनाइट को एक ही कैटेगरी में रखा, क्योंकि इन दोनों के अंदर ऐसे चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो जिन दोनों का ही यूज किया है एंटी रूमेटिक। इसी तरह जो विनका और टेक्सस के अंदर भी वो ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट इज एंटी मलेरियल, जो मलेरिया के लिए यूज करते हैं हम। इसमें है जो ड्रग सिंकोना एंड आर्टेमिसिया, ठीक है। नेक्स्ट है एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट्स का काम क्या होता है, हमने टैनिन्स में कल भी पढ़ा था, जो हमने पुराना लेक्चर पढ़ा है। दैट इज एस्ट्रिंजेंट्स क्या करते हैं, जो प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट कर देते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रिंजेंट्स क्या है, कॉन्ट्रैक्शंस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब, ठीक है, जो टिश्यूज को प्रेसिपिटेट कर देते हैं। इसमें जो ड्रग आती है दैट इज ब्लैक कटेचू, पेल कटेचू एंड अर्जुना, ठीक है। इन जो तीनों ड्रग्स के अंदर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट, जो ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है जिनकी वजह से हम उनको एज अ एस्ट्रिंजेंट यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है ड्रग एक्टिंग ऑन द CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या है, CNS स्टिमुलेंट ड्रग है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, दैट इज टी एंड कॉफी। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती है दैट इज ओपियम एंड बेलाडोना। इसी तरह जो सेंट्रल एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक मीन्स जो पेन को रिलीव करते हैं, तो इसमें जो ड्रग है ओपियम, ओपियम के अंदर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो पेन के लिए यूज करते हैं, पेन को रिलीव करने के लिए, दैट इज मॉर्फिन। नेक्स्ट, इस क्लासिफिकेशन की क्या एडवांटेज है, इसमें हम जो भी ड्रग्स हैं उनका हमें कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं पता, उसके अंदर उसका क्या मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में हमें नहीं पता, उसका क्या टैक्सोनॉमिकल स्टेटस है उसके बारे में भी हमें नहीं पता होता। हम सिंपली हर ड्रग को उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन अगर वो सेम है उसको हम सेम कैटेगरी में इसलिए उसको रख देते हैं। नेक्स्ट क्या है, इवन अगर हमें उस ड्रग की केमिकल नेचर भी ना पता हो तब भी हम उसको इस क्लासिफिकेशन के अंडर रख सकते हैं। अब इस क्लासिफिकेशन की डिसएडवांटेज क्या है कि अगर एक ही ड्रग के दो यूजेस हों, फॉर एग्जांपल एक ड्रग है फेनल, फेनल को सौंफ को हम एज अ एक्सपेक्टोरेंट भी यूज करते हैं और साथ ही फेनल को हम एज अ कार्मिनेटिव भी यूज कर रहे हैं। दैट इज फेनल का यूज एक्सपेक्टोरेंट भी है और कार्मिनेटिव भी है। तो अब हमें डिफिकल्टी क्या है कि हम इसको किस कैटेगरी में रखें, बट इस केस में हम क्या करेंगे, इसको हम दोनों कैटेगरी के अंदर इस ड्रग को रख सकते हैं। इसी तरह एक ड्रग है सिंकोना, सिंकोना में कुनीन भी प्रेजेंट होता है और क्यूनिडीन भी प्रेजेंट होता है। जो कनीन है उसका यूज है एंटी मलेरियल और जो क्यूनिडीन है वो एक्ट करती है एज अ कार्डियक डिप्रेसेंट। तो हम उसको एंटी मलेरियल ड्रग के अंदर भी रख देंगे
और साथ में एज अ कार्डियक डिप्रेसेंट भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हम एक ही ड्रग जिसके दो यूजेस हैं हम उनको दोनों कैटेगरी में क्लासीफाई कर देते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।